लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द प्रॉपर साइज़ ऑफ ब्रेकर। कैसे पता चलेगा कि कितनी पावर के लिए कितनी ताकत का ब्रेकर लगाएं। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है। ओहम की बहुत मेहरबानी, जिसने हमें एक फार्मूला दिया। ये ओहम ट्रायंगल भी आपको नज़र आ रही है, जो कि पावर का फार्मूला है P=VI। यानी कि हमें पावर मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो हम एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। मुख्तसर बात यह है कि हम तीनों में से अगर हमें किसी दो चीज़ों का मालूम है तो हम तीसरी चीज़ को मालूम कर सकते हैं। अब जैसा कि होम ट्रायंगल के अंदर आपको नज़र आ रहा है, वी पहली सूरत में नज़र आ रहा है V=IR। दूसरी शक्ल में नज़र आ रहा है आपको I=V/R। और तीसरी सूरत में आपको नज़र आ रहा है R=V/I। यानी कि हम कोई भी दो चीज़ें हम मालूम हो तो हम तीसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर हमें अपने घर की पावर और वाट का मालूम है तो हम ये चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे इस अप्लाइंसेस के अगेंस्ट कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा। तो चलो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो के अंदर मैं आपको ओहम लॉ और ये कितनी एम्पेयर का ब्रेकर, एसी ब्रेकर लग सकता है, कितने का नहीं लग सकता, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारे पास इस वक्त 63 एम्पेयर का एक एसी ब्रेकर है। अगर यहाँ पर ए के साथ एक डायरेक्ट करंट का निशान होता है, जो कि नॉर्मल एक फारवर्ड लाइन इस्तेमाल की जाती है, तो ये डीसी ब्रेकर होता, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का निशान नहीं है, तो इस वजह से ये 63 एम्पेयर का एक एसी ब्रेकर है। अगर नॉर्मल इसको आप ऑन पोजीशन पे करें तो यहाँ पर C63 जो कि इसकी एम्पेयर को शो करता है, और 400 वोल्ट, ये आगे एसी का निशान है, जैसे कि साइन वेव आपको नज़र आ रही है। तो यानी कि हम 400 एसी वोल्ट तक इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, वीडियो के ऊपर आते हैं कि हमने 63 एम्पेयर का ब्रेकर हम कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ नहीं इंस्टॉल हो सकता। और वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमें कितने एम्पेयर के ब्रेकर लगाने चाहिए किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट, या हमारे घर के अंदर टोटल लोड कितना चल रहा है, उस लोड के अगेंस्ट हमने कितना एम्पेयर के ब्रेकर लगाने हैं। तो हम 63 एम्पेयर के ब्रेकर के हिसाब से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक वीडियो के अंदर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक भी दिया हुआ है, कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके घर के अंदर टोटल पावर कितने हैं, आपके वोल्टेज कितने हैं, आपके एम्पेयर कितने हैं। आपको उस फार्मूले में सिर्फ दो चीज़ों का पता होना चाहिए, तीसरी चीज़ की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो चले आइए उस एक बेहतरीन से फार्मूले की तरफ चलते हैं, जिसके बगैर हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो बिल्कुल फेल है। आइए उस फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें वो पावर का फार्मूला है बेसिकली P=V/I। यहाँ पर P पावर को शो करता है, जिसकी यूनिट है हमें पता है वाट। उसके बाद V हमारा शो करता है वोल्टेज को, जिसकी हमें पता है यूनिट क्या है, वोल्ट। और उसके बाद I शो करता है करंट को, और करंट की यूनिट है एम्पेयर। तो लिहाजा यहाँ पर हमने, क्योंकि 63 एम्पेयर के हिसाब से वीडियो को शुरू करना था, तो हमने यहाँ पर बेसिकली पावर मालूम करनी है कि कितने वाट के ऊपर हम 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगा सकते हैं। हमारी स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान के अंदर जो वोल्टेज इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं 220 वोल्ट। कितने हैं? 220। ये V220 और मल्टीप्लाई बाय 63 एम्पेयर का हम ब्रेकर लगा रहे हैं, तो हम यहाँ 63 एम्पेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी वाट निकलेंगे 220 मल्टीप्लाई बाय 63, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं 13,860। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर आपके घर के अंदर टोटल 13,860 वाट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप अपने मेन कनेक्शन पर आप कितना 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे। ये चीज़ थ्योरी के लिहाज से तो आपने यहाँ पर साबित कर दी कि आपने, अगर आपके घर के अंदर 13,860 वाट ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपने 63 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल करना है। तो थ्योरी के लिहाज से चीज़ 100% ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लिहाज से ये चीज़ ठीक नहीं है। प्रैक्टिकल लिहाज से भी मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि आपने किस चीज़ के लिए कौन सा ब्रेकर इस्तेमाल करना है। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक एसी है 1 टन का, वो सपोज़ मिसाल दे रहा हूँ कि वो हमारे 13 एम्पेयर ड्रॉप करता है। अब 13 एम्पेयर का आप यहाँ पर एक आपको
थ्योरी के लिहाज से ब्रेकर लगाना चाहिए। लेकिन 13 एम्पेयर का यहाँ पर ब्रेकर AC 110 जैसे आप चलाएंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है टॉर्क। जितनी भी हमारी मोटर्स होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, जितने भी हमारे हाइड्रोलिक पंप हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, मोटर को चलाने के लिए टर्निंग फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। और जैसे ही टर्निंग फोर्स वो अपनी वापडा से लेता है तो वो 13 एम्पेयर की बजाय, अगर एक वो नॉर्मल उसके जो स्मूथ एम्पेयर थे वो कितने थे, 13 थे, वो 13 के बजाय अप्रॉक्सीमेटली 5-6 एम्पेयर ज़्यादा लेता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 20 एम्पेयर ड्रॉप करवाएगा आपका। तो जब आपका 13 एम्पेयर का ब्रेकर लगा तो क्या होगा, वो फ़ौरन ट्रिप कर जाएगा। इसलिए उसको आपको हाई पावर का लगाना पड़ेगा। तो एक मोटी मोटी जिस तरह हमारे घर के अंदर जितने भी हाइड्रोलिक चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर जिनके अंदर इंस्टॉल होती है, मैग्नेटिक फील्ड जिनके अंदर इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे घर के अंदर आयरन है, हमारे घर के अंदर वाटर पंप है, हमारे घर के अंदर फ्रिज है, हमारे घर के अंदर AC है। तो ये बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेटिक फील्ड की होने की वजह से इनको ऑन होने के लिए टर्निंग फोर्स की ज़रूरत होती है। तो टर्निंग फोर्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर ड्रॉप करवाते हैं। तो मैं आपको एक मोटी सी बता देता हूँ। बाकी मैं हमेशा वीडियो के आखिर में अपना व्हाट्सअप नंबर भी देता हूँ, ताकि व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे से रब्ता करके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा आपको मैं बता दूँ कि अगर आपके घर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5000 वाट का लोड है तो आपको कम से कम 63 एम्पेयर का ब्रेकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात, अगर आप सोलर के लिहाज से बात करें कि अगर आपके घर के अंदर 5 किलोवाट का सिस्टम लग रहा है तो आपके जो इनपुट और आउटपुट पे जो ब्रेकर लगेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 60 एम्पेयर के इंस्टॉल किए जाएंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि वक्तन फ़क्तन हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।